ये सीधे चलते हैं तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। आप सुनना चाह रहे थे, उस पे हम आप लोगों का थोड़ा नजर गौर आप लोगों का कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए माहौल जो है बनाया जा रहा है, यानी साफ तौर पे ये इशारा मेरे लिए था। हम तो एक अदना सा ठेठ बिहारी हैं जो कि बिहारियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की सम्मान की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, अगर युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, अगर हम उससे कदम ताल मिलाकर के चल रहे हैं और दूसरी तरफ 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं, जहां फासला लगभग 2 पीढ़ी का है, लगभग 2 पीढ़ी का है। अगर वो बिहार के नौजवान युवाओं की उम्मीदें, अपेक्षाओं दरकिनार करते हैं, भांप नहीं पाते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? साफ तौर पे अगर आप देखें तो 2 पीढ़ी का अंतर है। मेरे पिता और मेरे में भी उम्र का बड़ा फासला है। कई बार होता है कि उनकी जो राय हो, मेरी जो राय हो सकती है अलग हो, लेकिन हमारे लिए तो बिहार का जो राय है वही सर्वप्रिय है। तो अगर हम नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, बिहारियों के हित की बात कर रहे हैं, कारखाने की बात कर रहे हैं, और वो इस चीज को एहसास नहीं कर पा रहे जो लगभग 2 पीढ़ियों का फासला है 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी में, तो इसमें गलती किसकी है? इस दौर में भी नीतीश कुमार जी इन युवाओं को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखाना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखाना चाहते हैं, और हम 24 इंच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। 24 इंच टीवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। अब आप देखिएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार बिहार में लगभग 15 वर्षों से है, सत्ता में है। लगातार सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं फैक्ट्री की, नौकरी की, उद्योग की, कारखानों की। हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी से जरा मोदी जी पूछे कि भाई ये 15 साल बाद नींद क्यों खुला है? 15 साल से तो आप सरकार में हो, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और आज आप बात कर रहे हैं उद्योग की, कारखाने की, नौकरी की। तो जरा मोदी जी नीतीश कुमार जी से पूछ के बताएं कि 15 साल बाद उनका नींद क्यों खुला। अब एक एक करके हम कुछ सवाल जो है आप लोगों के सामने रखेंगे। मोदी जी 2015 में नीतीश जी के 35 घोटाले पर एक भाषण के दौरान लिस्ट जारी किया था, बकायदा खुद पढ़ा भी था। 2015 के चुनाव में लगभग 35 नीतीश जी के घोटाले मोदी जी ने एक चुनावी जनसभा में पढ़ने का काम किया था। अब हम मोदी जी को बताना चाहेंगे 35 के अलावा 25 और जुड़ गए हैं। 35 के अलावा और जुड़ गए, यानी कुल घोटाले जो सरकार खुद मानती है कि घोटाले हुए हैं, उसका आंकड़ा लगभग 60 हो चुका है। उम्मीद थी लोगों की कि प्रधानमंत्री जी इन घोटालों की चर्चा करेंगे, क्योंकि 2015 में तो 35 की चर्चा की,
25 और ऐड ऑन हो गया। तो इसमें तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था, क्योंकि बिहार की जनता सुनना चाहती थी। नीति आयोग का हम बता दें, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था कि नीति आयोग के सारे सूचकांक में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है। बिहार की जनता ये सुनना चाहती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, तो बिहार सबसे फिसड्डी राज्य इस देश में क्यों है, इस पे उन्होंने क्यों नहीं बोला कुछ। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार को 1 रुपया भी आवंटन नहीं किया गया। जिस योजना के बारे में ढिढोरा पीटता जाता है देश भर में, आयुष्मान भारत योजना, पिछले वित्तीय वर्ष 1 पैसा बिहार को केंद्र ने क्यों नहीं दिया, ये भी बिहार के लोग सुनना चाहते थे। और हां, विशेष राज्य के दर्जे के बारे में कब तक बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से वंचित प्रधानमंत्री रखेंगे, इसमें भी कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन बिहार के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि भाई बिहार को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो विशेष राज्य के दर्जे के बारे में जरूर कुछ कहेंगे।